तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साथियों, संशोधित विज्ञप्ति पशु परिचर्या का सिलेबस जारी हो चुका है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे साथियों कि कुल कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने अंकों के होंगे और परीक्षा की अवधि क्या रहेगी और संपूर्ण जानकारी आपको साथियों इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो एक बार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन है वो साथियों आप तक पहुंच जाए। साथियों बहुत दिनों से इंतजार था, पिछली फरवरी के अंदर इसके फॉर्म भरे गए थे, लेकिन अब साथियों सितंबर में जाकर इसका सिलेबस जारी हुआ है। और सिलेबस भी साथियों इतना सरल है कि आप मात्र और मात्र 2 महीने के अंदर यदि ईमानदारी से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। पशु परिचर भर्ती 2023 यानी कि साथियों 2023 की है। और इसमें हम बात करेंगे आप सिलेबस के अंदर, तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे। तो इसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जिसमें 150 से ये नंबर का रहेगा। 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। उनके बाद में प्रत्येक इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंकों वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न होंगे। अधिकतम पूर्णांक 150 के होंगे, यानी कि 50 प्रश्न और 50 अंक के होंगे। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक दे होगा, यानी कि 1 अंक इसमें आपको हर प्रश्न के मिलेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर को 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी कि साथियों यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हो तो आपका 1 सही प्रश्न काट लिया जाएगा। और प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि साथियों इसमें 40% अंक लाना जरूरी है, यानी कि 150 का आप 40% कितने होते हैं आप निकाल लो। उनके बाद परीक्षा मानक स्तर सेकेंडरी का होगा। अब साथियों हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। तो साथियों इसमें सिलेबस है वो राजस्थान का भूगोल के अंदर भी साथियों इन्होंने टॉपिक अलग अलग बता दिए हैं। राजस्थान की स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन और यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्य संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, जिले, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जनसंख्या आकार वृद्धि और वितरण घनत्व यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। संस्कृत यहाँ पर है, साक्षरता, परिवहन और राज्य मार्ग इत्यादि। ये साथियों आपके हो गए ज्योग्राफी के। तो बहुत सरल पूरा का पूरा सिलेबस है वो साथियों, एकदम सरल इन्होंने दिया है। उनके बाद में अगले में बात करते हैं। तो इसमें साथियों ज्योग्राफी का ऊपर हिंदी में, नीचे इंग्लिश के अंदर भी दिया हुआ है। तो जो भाई इंग्लिश में समझना चाहता है वो समझ सकता है। उनके बाद में है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति। इतिहास, कला, संस्कृति के अंदर भी साथियों इन्होंने बता दिए कि ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति और सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं और वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल और स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अस्थियां इत्यादि। यानी कि साथियों ये जो कला, संस्कृति का और इतिहास का जो सिलेबस है वो सेम का सेम सिलेबस है जो हम हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। इसमें इतना नहीं दिया, लोक देवता दे दिया, यहाँ पर लोक देवियाँ इन्होंने नहीं लिखा है। उनके बाद में नीचे पूरा सिलेबस इंग्लिश में है। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, यानी कि पूरा इंग्लिश में भी दे रखा है। कोई भाई हिंदी में समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में भी देख सकता है। उनके बाद में साथियों इसमें सामान्य विज्ञान में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु और अधातु, प्रमुख यौगिक, ये साथियों 2 टॉपिक ऊपर, और प्रकाश परावर्तन, और ये साथियों आनुवंशिक संबंधित इत्यादि शब्दावली, मानव शरीर और संरचना, अंग तंत्र और प्रमुख मानव रोग और कारक एवं निदान। यानी कि साथियों 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर आपके तीनों टॉपिक है वो बायोलॉजी से इन्होंने उठाए हैं। उनके बाद में साथियों एक चीज़ जो प्रमुख समसामयिकी घटनाएं, यानी कि खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र में संबंधी मुद्दे इत्यादि, राज्य और राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां। यानी कि साथियों करंट अफेयर्स के अंदर इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया है
कि हम इसमें आपको क्या क्या पूछेंगे, यानी कि राजस्थान का और इंडिया का करंट है वो आपको इन्होंने पूरा ही पूछ लिया। अब साथियों आगे गणित के अंदर पूछे गए हैं, वो सिलेबस के अंदर है महत्ते, समापरिवर्तन और लघुत्तम समापरिवर्तन, औसत लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपातिक और समानुपाती इत्यादि। छोटा सा सिलेबस है मैथ का भी। उनके बाद में पशुपालन, साथियों इन्होंने बी पार्ट का झंझट ही खत्म कर दिया, इन्होंने इसमें जोड़ दिया भाई ये आलोक राज है, कुछ तो नया करेंगे। तो इन्होंने 150 के अंदर ही पशुपालन विभाग का जो पूरा टॉपिक थे वो जोड़ दिए। 4 टॉपिक में इन्होंने बताए हैं पशुपालन के जंतुओं में जनक, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं एवं आवास संरक्षण इत्यादि, पशु उत्पादनों का पोषक मान, पशु कृषि, कुट यानी कि मुर्गियों के नाम लिखे हैं, पालन मुर्गी पालन है साथियों ये। उनके बाद में आधुनिक विश्व में चरावाय इत्यादि और वन्य प्राणी, उनका जीवन और वन्य जीवन संसाधन इत्यादि। यानी कि साथियों ये जो आपके 3 नंबर का है ना, आधुनिक विश्व में चरवाए इत्यादि, यानी कि साथियों ये आपके ज्योग्राफी के अंदर भी जो जनजातियां हैं उनके बारे में भी ये टॉपिक है, आप अच्छी तरह से पढ़ना। 3 नंबर वाला बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों सिलेबस है वो पूरा मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है, बहुत अच्छा सिलेबस है, तैयारी करना। यदि साथियों आप ईमानदारी से 2 महीने भी पशु परिचर की अच्छी तरह से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। इतना अच्छा मौका है। जो भाई राजस्थान पुलिस के अंदर नहीं लगे थे और कई भाई BSTC से रीट की तैयारी कर रहे थे वो 1-2 नंबर से रह गए थे, तो साथियों नौकरी कोई भी हो अच्छी है। जो भाई नगर पालिका की तैयारी करते थे उनका नहीं हुआ क्योंकि वो उसमें आपके अनुभव प्रमाण पत्र उनके पास में नगर पालिका का नहीं है, तो वो फिर उस भर्ती से बाहर हो गए। लेकिन साथियों अब आपको मैं ये सजेशन करना चाहता हूँ, यदि 2-2.5 महीने यदि आप ईमानदारी से तैयारी करोगे, घर बैठ के कोई किताब पढ़ के भी इस पेपर को आप पास कर सकते हो। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और आज की जानकारी सिलेबस को लेकर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, वीडियो को लाइक करना, अपने साथी तक शेयर करना। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। मिलती हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ में कल 7 बजे। और कोई भी आपका डाउट हो इस भर्ती से संबंधित या नगर पालिका संबंधित तो आप निष्फिक्र होकर हमारे चैनल के माध्यम में कमेंट कर सकते हो और चैनल के माध्यम से आपको तुरंत उन कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।